श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले महाराज, कौरवों का सेनापति दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। क्या स्थिति है? बोले सारा का सारा सैन्य सागर समाप्त हो चुका है। बहुत अभिमान था दुर्योधन को, मेरे पास अक्षौणी सेना है, मेरे पास बड़ी बड़ी तिमिलंग सागर की वो मछलियां जो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महाराज पितामह भीष्म जैसे बलवान योद्धा मेरी ओर हैं, तो क्या मैं पांडवों को हरा नहीं सकता? मन में अभिमान से भरा हुआ दुर्योधन भगवान की एक भी बात जिसने मानी नहीं, तो क्या हुआ कि महाराज रहा न को कुल रोवन हारा। हाँ, कोई बचा नहीं। अंतिम समय में भीमसेन ने अपनी गदा से जंघाओं को तोड़ दिया। युद्ध भूमि में पड़ा हुआ दुर्योधन, मृत्यु सिर पर नाच रही है। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर कहा कि महाराज, दुर्योधन को कहा कि युवराज, इस समय आप यहाँ पर इस दयनीय दशा में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अश्वत्थामा कहते हैं जिसकी मृत्यु आ गई हो, लग रहा हो कि अब ये कुछ समय में शरीर छोड़ देगा, तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर देना चाहिए। हाँ हाँ मित्र, कहो ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कहो ना, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब ये तो दुष्ट दुराचार्य दुर्योधन सब कुछ मिट जाने के बाद अभी भी नहीं संभल रहा। कहता है कि देख अश्वत्थामा, हमारे पास में हम 100 भाई थे, हमारे पास में इतना बड़ा सैन्य बल था, हमारे पास में इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा थे, लेकिन हम सब मिलकर भी पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि मैं मरने वाला हूं और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं 5 नहीं लेकिन 1 पांडव को मरने से पहले मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात मित्र, मैं चाहे जैसे हो तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। और रात्रि के समय जब महाराज अश्वत्थामा को लगा कि पांडव तो अपने युद्ध भूमि में जो शिविर बनाया था उसमें सो गए होंगे, नींद में होंगे, तो अश्वत्थामा चल दिया कि आज भले अन्याय हो जाए लेकिन रात्रि में जाकर सोते हुए पांडवों को मारकर अपने मित्र की अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। जो अश्वत्थामा अपनी तीक्ष्ण तलवार को लेकर पांडवों के शिविर की ओर चले हैं, इधर महाराज सोते हुए पांडवों को देखकर भगवान ने जगा दिया। और अर्जुन ने जैसे ही महाराज कहा कि केशव क्या बात है, आप इतनी रात्रि में जाग रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम इस समय जिस तरह से निश्चिंत होकर सो रहे हो, यह समय सोने का नहीं है। क्योंकि अभी महाराज तुम्हारा शत्रु दुर्योधन जीवित है, और जब तक शत्रु जीवित है तब तक इस तरह निश्चिंत होकर के सोना ये उचित नहीं। तुम जानते नहीं हो दुर्योधन के क्रियाकलापों को। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि केशव मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, मैं तो ये भी जानता हूं कि दुर्योधन क्या कर सकता है, लेकिन मुझे सब कुछ पता होते हुए भी यदि मैं इस तरह निश्चिंत होकर के सो रहा हूं, उसका कारण क्या है जानते हो केशव? भगवान ने कहा, क्या बात है अर्जुन, तुम इतने निश्चिंत निर्भीक दिखाई दे रहे हो इस समय भी? अर्जुन कहते हैं, मैं इसलिए निश्चिंत हूं क्योंकि हमें चिंता नहीं हमरी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारी नैया का रखवाला सुदर्शन चक्रधारी है।
महाराज हमें इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि हमने हमारी नैया पहले ही सुदर्शन चक्रधारी के हाथों में सौंप दी है। और मानो अर्जुन ये बता रहे हो कि जिसने अपनी नैया भगवान के हाथ में सौंप दी, बिहारी जी के हाथ में सौंप दी, फिर उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। वो आएगा, वो जरूर आएगा और बिगड़ी बनाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा तो फिर चलो उठ जाओ। अब भगवान उठा करके ले गए सभी पांडवों को। हाँ, और इधर द्रौपदी मैया ने अपने 5 बालकों को लाकर सुला दिया जो बिल्कुल पांडवों की तरह ही दिखते थे। अश्वत्थामा आया, सोते हुए उन पांडव के बालकों को मारा और काट करके मस्तक दौड़ करके रणभूमि में ले गया। मित्र तुम कहते थे ना कि एक पांडव को मार लाओ। मैंने एक पांडव को मार लाओ, मैंने 5 को मार लाया हूं। दुर्योधन को लगा कि जो हम सब मिलकर के नहीं कर पाए वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने इतने कम समय में कर दिया। कैसे, मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूं? हंसते हुए अश्वत्थामा बोला, मैं जानता था कि तुम जरूर पूछोगे कि मैं विश्वास कैसे मानूं, तो मैंने मरे हुए पांडवों का मुंड साथ में लेकर के आया हूं। और पड़ा हुआ महाराज दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहा है। लाओ मित्र, मेरे हाथ में पांडवों का मस्तक दो। और जैसे ही महाराज मस्तक हाथ में दिया है और जो दुर्योधन ने उस मस्तक को दबाया तो कच्चे खरबूजे के जैसा फूट गया। नहीं, ये क्या किया? ये तुमने सही नहीं किया, ये पांडव नहीं है। ये क्या किया अश्वत्थामा? तुमने तो हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा, तुमने हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। हमारे पितर कैसे तृप्त होंगे, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? और बहुत सारी बातों को कहते आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। और जैसे ही भोर में द्रौपदी मैया अपने 5 पुत्रों को जहां सुलाकर गई थी जगाने आई है, सूत जी कहते हैं अपने महाराज बालकों को जगाने आई मैया ने देखा कि कक्ष के बाहर खून की धार लगी हुई है। दौड़ी अंदर आई और जो चादर हटाई है तो देखा कि 5 के 5 बालकों के केवल धड़ पड़े हुए हैं, महाराज एक का भी मुंड नहीं है। एक बार विचार करो उस मां के महाराज हृदय के बारे में, जिसके सामने उसके 5 जवान बेटे सामने मरे पड़े हों और महाराज छाती को पीटती हुई केशों को खोलकर पांचाली जोर से आवाज देने लगी, केशव हो कन्हैया, हो केशव। इन अबोध बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था? ये तो अभी अच्छा बुरा भी नहीं जानते। अरे इन्हें तो युद्ध और प्रेम भी नहीं पता, इन्हें शत्रुता भी नहीं मालूम। ये तो अबोध हैं, इन्हें तो किसी बात का ज्ञान नहीं है, इनका तो किसी से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा कहकर छाती को पीट कर माँ जोर से रो रही है। और महाराज आवाज पहुंच गई भगवान तक, जहां भगवान पांडवों के साथ में है। बोले माता शिशुनाम रुदनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। अपने बालकों की छाती पर सिर को पीट कर रोती हुई द्रौपदी को जो अर्जुन ने देखा, आकर के महाराज सर पर हाथ रख लिया। मत रो पांचाली, मत रो द्रौपदी। महाराज ढांढस बंधाने लगे अर्जुन। उस समय द्रौपदी की हालत बड़ी दयनीय, शब्दों में जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। और उसी समय अर्जुन ने द्रौपदी की स्थिति को देखकर प्रण ले लिया कि आज जब सूर्य अस्त होगा, उस सूर्य अस्त के पहले मैं ये संकल्प लेता हूं कि देवी, मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को यहां लेकर के आऊंगा और तुम उनके ऊपर खड़े होकर के अपने पुत्रों के महाराज चले जाने के बाद, अपने पुत्रों के शरीर छोड़ देने के बाद का जो स्नान है तुम उस महापापी के ऊपर खड़े होकर करना। और मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं सूर्य अस्त होने के पहले उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
और अर्जुन जैसे ही चले हैं महाराज, अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन आ रहे हैं। उसी समय अश्वत्थामा ने निर्णय किया कि जान बच जाए, अब इसके लिए चाहे जो करना पड़े। तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन घबरा गए। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या हुआ? सारथी थे भगवान अर्जुन जी के। क्या है अर्जुन? बोले प्रभु ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानते थे, लेकिन उन्हें वापस लेना नहीं आता था। भगवान की आज्ञा से ही मानो महाराज अर्जुन जी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, और उसके पश्चात गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पकड़ के बालों को रथ से बांध लिया, और घसीटते हुए घोड़ों के साथ रथ से लेकर के आए, लाकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। ये है देवी तेरे पुत्रों का हत्यारा, जिसने तेरे सोते हुए अबोध बालकों को मार दिया। बताओ रानी, मैं इसे इसी समय जमीन में जिंदा गड़ा दूं, तुम कहो तो इसी समय इसमें अग्नि में जला दूं, तुम कहो तो इसको काट काट कर पक्षियों को खिला दूं। तुम बताओ कि इसे किस तरह मृत्यु दंड दिया जाए। धन्य है दया की प्रतिमूर्ति मां द्रौपदी। एक बार तो कह देती कि ये दुष्ट है, ये दुराचारी है, इसने मेरे सोते हुए बालकों को मारा है, इसको इसी समय मार दो। नहीं, रोती हुई द्रौपदी मस्तक को उठाकर कहती है उसी समय, जब महाराज अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि बताओ द्रौपदी कैसे मारूं, द्रौपदी कहने लगी, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी छोड़ दो, मुच्यताम छोड़ दो। क्या कह रही हो? छोड़ दूं? क्यों? बोले ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण शरीर भगवान का स्वरूप होता है स्वामी, मानो इस रूप में स्वयं भगवान हो, और ब्राह्मण होने के साथ साथ ये तुम्हारे गुरुजी का बेटा है। गुरुजी तो वीर गति को प्राप्त हो गए, गुरुजी का बेटा भी तुम्हारे लिए गुरु के तुल्य है। और इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि यदि आज तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या भी लगेगी, और गुरुपुत्र को मारने के कारण महापाप हो जाएगा। और मानो द्रौपदी कह रही है कि इसलिए छोड़ दो स्वामी आप इसे, क्योंकि आज जिस तरह मैं अपने बालकों के मर जाने पर रो रही हूं, मेरी आत्मा जिस तरह महाराज दुखी है, यदि तुमने इसे मार दिया तो कल इसकी भी माता के इसी तरह दुखी होगी। और एक माँ की ममता की पीड़ा को केवल एक माँ समझ सकती है। जिस माँ का पुत्र संसार छोड़ गया हो, उस माँ की हृदय की पीड़ा को दूसरा कोई नहीं जान सकता। आज मैं अपने बालकों के लिए रो रही हूं, लेकिन मेरे पास मेरी रक्षा करने के लिए मेरे 5 पति खड़े हुए हैं, मेरे पास कोई सहारा है। लेकिन यदि तुमने इसे मार दिया तो इसकी मां कृपी, इसके पिता द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, विधवा मां अकेली घर में है। यदि तुमने उसके इकलौते पुत्र को मार दिया तो उस मां का कोई सहारा नहीं रहेगा, और मां उसी तरह रुदन करेगी जैसे मैं आज रो रही हूं। इसलिए द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो। अर्जुन ने युधिष्ठिर भैया की ओर देखा, अर्जुन सत्य कह रही है, द्रौपदी छोड़ दो। भीमसेन कहने लगे यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं भैया भीम सही कह रहे हैं। अब कोई कहे छोड़ दो, कोई कहे मार दो, क्या करें? तो तुरंत ही हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गए अर्जुन। प्रभु जब उलझनों ने मुझे घेरा है, तब तुमने आकर के मेरा मार्गदर्शन किया है। हे सांवरिया, हे कन्हैया, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। और अर्जुन के मन के भावों को भगवान ने जान लिया। तुरंत ही भगवान बोले, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारणः।
अर्जुन, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। ब्राह्मण किसी भी स्थिति में वध के योग्य नहीं है। भगवान अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन, ब्राह्मण किसी भी स्थिति में वध के योग्य नहीं है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो, मारना नहीं। और आतताई वधारणः, भगवान ने अगले ही पल कह दिया कि अर्जुन, आतताई को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे सोते हुए अबोध बालकों को मारा है, इसलिए ये आतताई है, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तुम इसे मार दो। अब अर्जुन फिर पड़ गए झंझट में कि महाराज अभी कह रहे हो ये ब्राह्मण है इसलिए इसे छोड़ दो, और दूसरी तरफ कह रहे हो ये आतताई है इसलिए इसे मार दो। अरे कहना क्या चाहते हो? भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन के समझ आ गया कि हाँ, भगवान ने मानो बता दिया कि ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर होता है। ध्यान रखना भैया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी संत ब्राह्मण का धोखे से भी अपने द्वारा अपमान ना हो जाए, कितनी ही शत्रुता क्यों ना हो, कितना ही महाराज हमारे मन में उसके लिए भाव अच्छे बुरे क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण संत का यदि आपने धोखे से अपमान कर दिया तो ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है महाराज, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। अर्जुन समझ गए कि अपमान मृत्यु के समतुल्य है। उसी समय अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली, शिखा को काट दिया, यज्ञोपवीत को तोड़ दिया, और महाराज बालों को मुंडवा करके और उसी समय धक्के देकर अपमानित करके और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और महाराज अपमान करने के कारण मृत्यु भी हो गई, और शरीर से भगवान के कारण अश्वत्थामा ब्राह्मण शरीर पाने के कारण बच भी गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा को तो अब ये चाहिए था कि महाराज जाते अपनी गलती का प्रायश्चित करते, कोई तप तपस्या करते, वो तो नहीं। अश्वत्थामा ने दोबारा फिर संकल्प ले लिया, मेरा अपमान किया है, मुझे महाराज भरी सभा में अपमानित करने वाले अर्जुन, मैं तेरे कुल में एक भी दीपक जलने नहीं दूंगा, मैं तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और अश्वत्थामा को यह पता था कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया, और जो उत्तरा का गर्भ जलने लगा, कुछ समय के बाद तो महाराज भगवान द्वारिका जाने की तैयारी में है, एक पैर रथ के ऊपर रखा है, दूसरा नीचे है। उत्तरा मैया दौड़ी दौड़ी आई, और उत्तरा ने आकर के भगवान का चरण पकड़ लिया। प्रभु ने कहा क्या हुआ उत्तरा? कहने लगी मेरा गर्भ बहुत जल रहा है, मुझे गर्भ में मेरे बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने जो देखा कि अश्वत्थामा ने पुनः कुकृत्य किया है, तो भगवान छोटे से अंगूठे का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ के अंदर चले गए। हाँ, और जो बालक गर्भ में बैठा हुआ था मां के, भगवान उसके चारों ओर अपनी गदा को इतने तेज घुमाने लगे कि मानो सुदर्शन चक्र के जैसी वो गदा रक्षा करने लगी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नन्हा सा बालक मां के गर्भ के अंदर बैठ करके भगवान की देदीप्यमान छटा का दर्शन कर रहा है। एक रूप से खड़े होकर उत्तरा से पूछ रहे हैं, उत्तरा अब गर्भ में अच्छा लग रहा, पीड़ा तो नहीं हो रही? हाँ स्वामी, अब बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही। अब महाराज जिसके गर्भ के अंदर गोविंद चले गए हो तो फिर उसको पीड़ा कैसे होगी? महाराज सारी पीड़ा शांत हो गई, और उसी समय ब्रह्मास्त्र के तेज को तो शांत कर दिया भगवान ने, लेकिन प्रश्न ये उठा कि उत्तरा अर्जुन के पास नहीं गई। उत्तरा ने अपने महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, पांडव किसी से नहीं कहा। उत्तरा ने जाकर द्रौपदी को नहीं बताया कि मेरा गर्भ जल रहा है। उत्तरा के गर्भ में जब कष्ट हुआ तो उत्तरा सबको छोड़कर सीधे भगवान के चरण में गई। बोले इसका क्या अभिप्राय है? बोले बात ये कि उत्तरा जब नव विवाहिता होकर के आई तो उस समय जब प्रथम बार अपनी सासू मां के चरण स्पर्श करने के लिए गई है उत्तरा, तो महाराज उत्तरा को मैया द्रौपदी ने कहा कि बेटा उत्तरा, एक बात जीवन में गांठ बांध लो, जीवन में जब कभी संकट का समय आ जाए, दुखों का समय आ जाए, विपरीत समय आ जाए, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, अनुकूलता चली जाए, तो उस समय संसार वासियों के सामने अपना दुखड़ा मत कहना।
अपनी बात कहना, अपना दुख कहना, अपनी व्यथा सुनाना, अपना कष्ट बताना तो केवल और केवल गोविंद के सामने बताना। क्योंकि यदि तू संसार वालों के सामने जाकर के रोएगी ना उत्तरा तो केवल उपहास बनेगा, केवल मजाक बनेगा, केवल चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। और द्रौपदी ने बताया कि जिस समय मेरे 5 पति मुझे छल पूर्वक जुए में हार गए और उस दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि दुशासन इस पांचाली को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाल दो, और उस समय वो महापापी दुशासन मेरी साड़ी को खींचने के लिए चला आया और मैं निर्भीक होकर के उस सभा में खड़ी थी कि 5 पतियों की पत्नी हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन उनके मस्तक देखे तो सबके महाराज मस्तक झुके हुए थे। द्रौपदी को लगा हो ना हो धर्मवीरों से सजी हुई ये सभा, जहां पर कृपाचार्य, जहां पर द्रोणाचार्य, जहां पर पितामह भीष्म जैसे धर्म धुरंधर बैठे हुए हैं, ये आकर के मेरी लाज बचा लेंगे। लेकिन एक के बाद एक उत्तरा देखती है कि सबके मस्तक झुकते चले जा रहे हैं। और जब उस पूरी सभा में उत्तरा ने ये देख लिया कि अब कोई बचाने वाला नहीं है नारायण द्रौपदी ने, तो द्रौपदी ने उसी समय महाराज सबसे संबंध समाप्त करके दोनों हाथों को उठा लिया और दोनों हाथों को उठाकर भगवान को याद दिलाने लगी द्रौपदी कि केशव एक बार की बात है कि जब तुम्हारी उंगली थोड़ी सी कट गई तो उसी समय मैंने अपनी रेशम की साड़ी फाड़ करके तुम्हारी उंगली में पट्टी बांध दी थी। आज यदि तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। द्रौपदी कह रही है कि तुम नहीं आए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि द्रौपदी तुम्हारे पर आश्रित है। और खड़ी होकर के सभा में दोनों हाथों को उठाकर द्रौपदी पुकार रही है भगवान को।